ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनसुने अनछुए पहलुओं की दास्तान हम इन अपनी कहानियों में आप लोगों को सुनाएंगे। आज की कहानी का शीर्षक है इच्छाएं कभी पूरी हुई हैं कि इंसान की इच्छाएं वो उसका पीछा नहीं छोड़ती, वो कभी पूरी नहीं होती। एक बार की बात है, एक राजा अपने देश से पड़ोसी देश में सैर के लिए निकला। उसने देखा कि वहाँ की धरती बहुत उपजाऊ है, चारों तरफ फसलें लहला रही हैं। राजा मन ही मन सोचने लगा कि कितना अच्छा होता कि यह भी मेरा ही देश होता, क्यों ना इसे बलपूर्वक जीत कर अपने राज्य में मिला लूँ। उसी दिन एक धनी सेठ भी सैर पर निकला। उसने रास्ते में अत्यंत खूबसूरत महल बना देखा। धनी व्यक्ति सोचने लगा कितना सुंदर महल है, इसके बाहरी खंभे किसी बड़े कलाकार द्वारा बनाए हुए प्रतीत होते हैं। काश मेरा भी ऐसा एक महल होता, या मैं ही इस महल का मालिक होता। इस महल को मैं क्यों न खरीद लूँ, पर खरीदूंगा कहाँ से, पैसे ही नहीं। उस महल में एक सुंदर राजकुमारी रहते थे। उस दिन वह महल की खिड़की पर खड़ी थी, तब ये घुड़सवार नवयुवक उसके आगे से निकला और राजकुमारी की नजरें उस पर टिक गई और दूर जाते जाते हुए उस घुड़सवार को देखते हुए उसने सोचा, काश ये नौजवान मेरा पति होता, मैं इससे विवाह कर सकती। महल में एक कुत्ता रहता था। उसने महल के बाहर के कुत्तों को आपस में सड़क पर अठखेलियाँ करते हुए, एक दूसरे से खेलते हुए, एक दूसरे से काटते हुए, एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखा। वह सोचने लगा कितना अच्छा खेल खेल रहे हैं लोग, काश मैं भी आज़ाद होता और सड़कों पर अपनी इच्छा से इधर उधर फिरता। एक बरामदे में एक बिल्ली बैठी हुई थी, धूप का आनंद ले रही थी। सर्दी की गुनगुनाती धूप में उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बड़े आनंद से वो बैठी हुई थी। तभी उसके सामने से एक चूहा निकल तेजी से भागा। बिल्ली झट से उठकर बैठ गई और उसने चूहे के पीछे छलांग लगाई। दौड़ी चूहे के पीछे चूहे को पकड़ने के लिए, परंतु चूहा तब तक अपने बिल में घुस चुका था। बिल्ली सोचने लगी कितना अच्छा होता यदि मैं ये चूहा पकड़ लेती, फिर बड़े आराम से धूप में बैठकर चूहे को खाती, चूहे का नरम नरम गोश्त कितना अच्छा होता। चूहा बिल से निकल कर सीधे रसोई में चला गया। वहाँ उसने एक बर्तन में बहुत सारी मिठाइयाँ रखी देखी। चूहा मिठाई देखकर सोचने लगा कि काश मैं जी भर का इन मिठाइयों का आनंद ले सकता, मैं जी भर के मिठाइयाँ खा सकता। उसी दिन एक परी आकाश में घूम रही थी। उसने सभी की 6 लोगों की इच्छाएं सुनी। उसे महसूस हुआ कि ये लोग कुछ मांग रहे हैं। उसने सोचा क्यों ना इनकी इच्छा पूरी कर देते हैं यार। उसने छड़ी घुमाई और 6 के 6 लोगों की इच्छाएं पूरी कर दी। तत्पश्चात वह परी लोग वापस चले गए। कुछ दिन बाद वह फिर से एक बार पृथ्वी की सैर पर निकली। उसे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जिन 6 लोगों की इच्छाएं उसने पूरी की थी, उनके हर एक के मन में अनेकों नई इच्छाएं जन्म ले चुकी हैं। राजा क्रूर हो चुका है, क्रूर और अधिक शक्तिशाली बनने के लिए किसी नए प्रदेश को अपने राज्य में मिलाना चाहता है। धनी अधिक से अधिक दौलत कमाकर नए नए भवनों का निर्माण कर रहा है और करता ही चला जा रहा है। उसकी भूख ही समाप्त नहीं हो रही। राजकुमारी ने भी विवाह कर लिया। विवाह के तत्पश्चात वह अपने पति और सुनहरे भविष्य और होने वाले बच्चों के संबंध में ढेरों इच्छाएं पाले हुए। कुत्ता बाहर जाकर परेशान है, तंग हो चुका है और तंग आ गया है बाहर की लाइफ से। वह अपने मालिक के पास वापस जाना चाहता है। बिल्ली और अधिक से अधिक चूहे खाना चाहती है, बस उसे केवल चूहा ही नहीं दिखाई दिया। ये चूहा कहाँ गया, उसने सोचा। फिर उसे याद आया, अरे मैंने बिल्ली की इच्छा भी पूरी की थी। और ओहो, चूहा बिल्ली की इच्छा के कारण बिल्ली के पेट में जा चुका था। मृत्यु के कारण चूहे की इच्छाएं समाप्त हो गई थी। परी को एहसास हुआ कि हर जीवित प्राणी में अनंत इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं और वे तब तक समाप्त नहीं होती जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती।
अब उसने किसी की भी इच्छा पूरी करने का इरादा छोड़ दिया और स्वयं घूमने के लिए आगे निकल गई।